और बलराम जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करके सारे कर्तव्यों से मुक्त होके नदी के किनारे जाके कठोर तपस्या करते हैं और समय आने पे शरीर त्याग के अपने परम धाम को प्रस्थान। इसके बाद व्यास जी बताते हैं कि जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए तब राक्षसों ने शर्याति वंश की संतति को नष्ट कर डाला था। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद शुभ नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु पड़ा और वास्तव में इक्ष्वाकु ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं जिन्होंने मां भगवती की आराधना में अपना सर्वस्व समर्पित किया। इसके आगे महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि राजन, ऐसा भी सुनने में आया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े थे विकुक्षी जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे, यह बात प्रसिद्ध है। और शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। उनके जो 48 पुत्र थे वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देश की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इसके अतिरिक्त 2 अन्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके साथ हैं।